हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम और मनन करने के लिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले कई शुक्रवार के दिन हम वचन संहिता 23 से मनन करके आ रहे हैं। वी आर मेडिटेटिंग फ्रॉम द Psalm 23 और 13 हफ्ता 13 क्लास हमारा हो गया है, 13 आवर्स। आज हम पिछले कई हफ्तों से 2-3 हफ्ते से हम 14 पद की ओर हमारा ध्यान जा रहा। वचन 23 का 14। कोई पढ़ने के लिए नहीं है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। है ना, इसी में हमने चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, ये हमको दर्शाता है कि हमारा ये दुनिया का लाइफ घोर अंधकार का एक तराई है। इंग्लिश में द शैडो ऑफ द वॉली ऑफ द डेथ, मृत्यु की छाया का एक तराई, उसी के बीच में हम होकर चलना है। हर एक विश्वासियों को इस दुनिया में रहता है, ये शैतान की अधीनता का दुनिया है। जब आदम और हवा को शैतान ने अपना अधीनता में लिया है, जब से ये दुनिया शैतान के हाथ में। इस दुनिया में कितना साम्राट आया है, कितना राज्य आया है, कितना शासन आया है, वो सब शैतान का एजेंट। अभी भी वही है। विश्वासी लोगों को जीने का एक अच्छा जगह नहीं है। ऐसी अवस्था में हमको सांत्वना देने की चीज है, हानि से ना डरो। बहुत सारा हानि से भरा हुआ एक जीवन है। ये दुनिया में हम देखेंगे तो सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए हानि हानि है। परंतु इस दुनिया का लोगों को अभी इस दुनिया इतना हानि नहीं है, क्योंकि शैतान का अधीनता में शैतान उनको मदद करता है। शैतान को उनको हानि आखिरी में आ जाएगा। परंतु आज हमको हानि से भरा हुआ है, परंतु बोल रहा है मैं हानि से नहीं डरूंगा। अंधकार का अनुभव है, डरने का अनुभव है, हानि होने का अनुभव है, परंतु उससे मेरे को डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ है। उसके आगे बोल रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ रहता, तुम मेरा साथ रहता। हमारा प्रभु घोर अंधकार के अंदर हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण होके स्वर्ग में रह रहा है, परंतु हमारे साथ आज भी है। इसलिए हमको डरने का जरूर नहीं। वो हमारा चरवाहा होके कैसी एक चरवाहा का भेड़ों को चलाता है, ऐसी भी हमारा अच्छा चरवाहा, हमारे लिए जीवन दिया हुआ चरवाहा आज हमारा प्रधान चरवाहा होकर कालवरी क्रूज से लेकर
प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग की ओर हमको हाथ पकड़ के चलाता है। हमारे साइड में हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, इसलिए मुझे कोई डरने का जरूरत नहीं। इतना तक हमने पिछले हफ्तों 2-3 हफ्ते से हम देखा था। आज हम उसका आखिरी भाग 14 अध्याय का आखिरी भाग में तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Thy rod and thy staff comfort me. Thy rod and thy staff. सोटे और लाठी। एक चरवाहा के हाथ में ये दो इंस्ट्रूमेंट हमेशा रहता है, सोटे और लाठी, रोड एंड स्टाफ। उसी के द्वारा वो जब तक मेरा चरवाहा के हाथ में सोटे और लाठी, स्टाफ एंड रोड प्रभु के हाथ में, हमारे चरवाहा के हाथ में है, तो हमको कोई डरावने का अनुभव नहीं है। उससे बढ़कर हमको शांति देता है। कहाँ है शांति मिल रहा है? घोर अंधकार के तराई में। डरावने का अनुभव है। दुनियादारी के हिसाब से देखेगा तो घोर अंधकार एक डरावने का अनुभव है। द शैडो ऑफ द वॉली ऑफ द डेथ इज ए फियरफुल कंडीशन। इतना डरावने का एक अनुभव अकेले जा नहीं सकता है। परंतु प्रभु हमारा चरवाहा, उनका हाथ में ये रोड और सोट और लाठी, ये दोनों उनके हाथ में है। जब तक हमको डरने का जरूरत नहीं है, उसी के द्वारा हमको प्रभु सांत्वना देता है, आराम देता है, शांति मिलता है। हम जानता है कि हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब बोल रहा था मेरे पीछे होने वाले को शांति। वो शांति कैसा है? ये दुनिया देने वाले के शांति के जैसा नहीं है। ये दुनिया में, ये दुनिया का लोग, अविश्वासी लोग, शैतान का राज्य में वो जी रहा है। परंतु शैतान उनको शांति 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 बोलता है, परंतु कभी भी उसको शांति नहीं दे सकता है। ये दुनिया का शांति एक अशांति की वातावरण की ओर लेके जाता है। इस दुनिया में थोड़ा बहुत तो शांति की वातावरण की जैसी दिखेगा, परंतु उसी का आखिरी, द फाइनल डेस्टिनेशन इज द टोटली डिस्ट्रक्शन। आखिरी उसी का जगह बिल्कुल एक खतरनाक जगह है, खतरनाक जगह। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को न्याय करके हमेशा हमेशा के लिए आग की झील के अंदर, नरक के अंदर डालेंगे, अशांति का जगह। परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह ने ये अशांति की जगहों में भी शांति देने वाला है हमारा चरवाहा। घोर अंधकार के टाइम के जैसी है हमारा ये जगह। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरा स्टाफ और रोड, सोटे और लाठी, ये दोनों तुमको आराम देने वाला, शांति देने वाला है। ऐसी समझ लो, ये घोर अंधकार की तराई में और शैडो ऑफ वॉली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, मृत्यु का एक अनुभव में हम चलने के टाइम परमेश्वर इतना शांति हमारे हृदय में दिएगा तो एक दिन हम प्रभु के साथ पहुंचेगा। उधर शांति 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 हमारे जीवन में मिल जाता है। इस दुनिया में हमको शांति है और ना है,
हमको कोई डरने का जरूर नहीं है, उसी के बारे में हमको बोधर करने का जरूर नहीं है, उसी के बारे में हमको चिंता करने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि हमारा जीवन, हकीकत हमारा जीवन चालू हो जाता है हमारा मृत्यु के बाद, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद। वही है हमारा ओरिजिनल लाइफ, हमारा हकीकत जीवन। जब हम हकीकत जीवन में प्रवेश करेंगे, उसी टाइम हमारा शांति की राजकुमार के साथ साथ रहेंगे। आज हम विश्वास की आंखों के साथ प्रभु यीशु मसीह को एक घोर अंधकार के जगहों में देखता है। हम विश्वास के साथ देखने के द्वारा इस दुनिया में रहने का शांति प्रभु यीशु मसीह हमको देता है ना। हमारा जैसी कोई लोग है नहीं है शांति। आज भी हम जानता है कि हमको मारने वाला, पीटने वाला, हमारे विरोध में दोषारोप करने वाला है, हमारा जेल में बंद करने वाला, ऐसी बहुत सारा समस्या हो रहा है। परंतु हम कभी भी उनके विरुद्ध में अशांति की एक वातावरण लेके नहीं जाता है, एक दुश्मनी की वो अवस्था में हम उनके विरुद्ध में नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने ये सब सहने का एक ताकत, एक शांति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने भरा हो। कितना ये बहुत बड़ा एक शांति की वातावरण हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह देता है। द रोड एंड द स्टाफ। हम जानता है कि ये रोड एंड द स्टाफ, द सिंबोलिज्म ऑफ द रोड, ये छड़ी का ये प्रतीकात्मकवाद क्या प्रतीक देता है, उसका सिंबल क्या है, ये हम समझ सकता है। ये रोड ऐसी एक चीज है, ये सोट है, ऐसी एक चीज है, एक एक क्या बोलता है, लकड़ी का एक पीस है ना। उसी के एक साइड में बहुत कांटे जैसी, नहीं तो मनुष्यों की हड्डी, हड्डी बिल्कुल शार्प करके वो उसी के उधर लगाता है, नहीं तो कोई मेटल, कोई लोहा कील की जैसी बना के उसी में लगाता है एक साइड में। वो क्या है, ये भेड़ों को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए वो यूज करता है। सबसे पहला इसका सिंबल हम जानता है कि वो हमको सुरक्षा देता है। क्योंकि कोई शत्रु, नहीं तो भेड़ को पकड़ने के लिए भेड़ों और शिकारी लोग आ जाता है। जंगल में हम जानता है कि बहुत सारा शिकारी लोग रहता है, बहुत सारा भेड़ों चलता रहता है। उसमें से बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ये यूज करता है। यदि एक भेड़ के सामने भेड़िया नहीं तो शिकारिया आता है, जब ये चरवाहा का ये काम है, ये सोटे लेकर उनके सामने जाना, ये रोड लेकर उनके सामने जाना, उसको बहाना है, भेड़ों को सुरक्षा करना है, संरक्षण देना है। ये उसका मेन का उपयोग। हमारा प्रभु यीशु मसीह में हम जब आया है, प्रभु यीशु मसीह का ये रोड, ये हमको सुरक्षा देता है। द सेफ्टी ऑफ द साल्वेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ द साल्वेशन। हम जानता है कि हमारा उद्धार में इतना सारा रक्षा है। प्रभु यीशु मसीह को हमने अंगीकार करता है, इस दुनिया में हमको वो संभालता है, वो हमको सुरक्षा देता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये कोई जंगली जानवर आ जाता है, वाइल्ड एनिमल आ जाता है, उसी को रुकवाने के लिए ये काम में आ जाता है ना। कोई अभी भेड़ के साथ चरवाहा घूम रहा है, वो क्या है, हमेशा वो चरवाहा का नजरिया
भेड़ों की चारों ओर की जगहों में घूमते फिरते रहता है ना। कहीं भी दूर से उसने कोई आवाज सुना, नहीं तो कोई जंगली जानवर को, भेड़ों की जैसी जानवर को देखता है, उसी टाइम तुरंत वो दौड़कर ये रोड लेकर, ये सोटे लेकर उनको मारने के लिए, मारकर ये भेड़ों को संरक्षण देने के लिए बहुत बड़ा यूज ये रोड के द्वारा आता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी चारों ओर बहुत बड़ा शत्रु है, घूम रहा है आजकल। शैतानिक शक्ति, ये दुनिया की शक्ति, ये दुनिया का शासन करने वाला लोग है, हमारा आस पड़ोस का लोग, हमारा विरोधी लोग, सब हमारे विरुद्ध में है, कोई हमारे फेवर में नहीं है। वो लोग ऐसी सोचकर घूमता है कैसे हमको खत्म करूं। पत्रोस के किताब में हम देख सकता है कि शैतान आजकल उसका मुंह बहुत जोर से खोलते हुए किसको अंदर पकड़ूं, विश्वासी लोगों को कैसे नीचे गिरा दूं, विश्वासी लोगों को विश्वास से कैसे त्याग करवा दूं, ऐसी वो घूमते फिरते रहता है। हमारा मेन शत्रु शैतान है। यदि हमारा चरवाहे के साथ, ये शैतान का दुनिया अंधकार का दुनिया है। परमेश्वर ने जब हमने उद्धार पाया है, बहुत बड़ा अंधकार से हमको अल्प ज्योति में लेके आया है, परंतु अभी भी हम वो अल्प ज्योति की ओर चल रहा है। हमारा अंदर तो ज्योति मिल गया है, आत्मिक रीति से हम ज्योति में आया है, परंतु फिजिकली हम अभी तक ज्योति का जगह में पहुंचा नहीं। अभी हम अंधकार की जगहों में ही रह रहा है, अंधकार भरा हुआ दुनिया में ही रह रहा है, तकलीफ और परेशानी भरा हुआ दुनिया में ही हम रह रहा है। परंतु हमारा परमेश्वर का, हमारा प्रभु यीशु मसीह का ये सोटे, ये रोड हमको प्रोटेक्शन देता है। जैसे जंगली जानवरों के से भेड़ों को ये चरवाहा बचाता है, ऐसी आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हमको हरेक दुष्टता से, हरेक तकलीफों से हमको वो सुरक्षा देता है। यदि हम हमारा चरवाहे के पास से इधर उधर हो जाएगा तो हमको वो सुरक्षा और प्रोटेक्शन अच्छी तरफ से हम अनुभव नहीं कर सकता। यदि हमको वो प्रोटेक्शन, ये अंधकार से भरा हुआ तराई में हम चलने के टाइम वो डरावना से हमको सुरक्षा मिलना है, तो शैतान के हमको सुरक्षा मिलना है, तो हम हमारा अच्छा चरवाहा के पास हमको आना है, उससे हम दूर ना होना है। यदि कोई दूर हो गया तो चरवाहा का कोई दोष नहीं है ना। झुंड में से चरवाहा निकल गया है, सॉरी बेड़, एक बेड़ निकल गया है, जंगली जानवर ने आके उसको खाया है, उसको फाड़ दिया है, उसी में चरवाहा कुछ कर नहीं सकता। यदि हमारा जीवन में भी ऐसी एक स्थिति में हम आया, हमारा अच्छा चरवाहा का भेड़ों का झुंड में से हम अलग हो जाता है, बाइक स्लाइडिंग बोलता है उसको, बाइक स्लाइडिंग है ना, विश्वास त्याग, आत्मिकता में हम इतना आगे नहीं बढ़ता है। हम आधा प्रभु के लिए, आधा हम शैतान के लिए, ऐसी एक स्थिति में नहीं, हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आत्मिकता में चलते रहेंगे तो हमारा इस दुनिया में अंधकार का अनुभव में हम चलने फिरने के जगह में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो सोटे हमको आराम देता है, हमको शांति देता है। इसलिए हम अपने आप को
एक बार जांचना है हम कहाँ हैं। अच्छा चरवाहा का पास में हम खड़े हो रहे हैं क्या? अच्छा चरवाहा से हम दूर जा रहे हैं? यदि हम दूर जा रहे हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी और बहुत सारा अपाय हमारे जीवन में आ सकता है। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। पहले हमने देखा था यदि प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ में है इसलिए मेरे को डरना नहीं है, मैं डरूंगा नहीं है, हानि से मैं नहीं डरूंगा। यदि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहे के साथ, उनके हाथ में वो रोड है, उनके साथ में वो सोट है तो हमको कोई डरने का जरूर नहीं है। वो भी नहीं है, डरने से भी अलग हमको शांति वो देता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने मृत्यु की तराई से हमको बचाने के लिए उनके हाथ में वो रोड, वो सोट हम देख सकता है। वो हमारे जीवन में आराम देता है। यदि हमारा मसीही जीवन में हमको शांति नहीं है, आराम नहीं है, उसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का अच्छा चरवाहे के अधीनता से हम दूर हो रहा है। यदि हमारा हृदय के अंदर, मसीही जीवन के अंदर कोई भय हमारे हृदय में आ जाता है, उसका मतलब हम प्रभु की अधीनता में है नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास हम है नहीं। इस दुनिया में कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आ जाए, उसी में हंसते फिरते रहने वाला लोग हम प्रभु के साथ रहेंगे तो ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आ जाता है। नहीं है तो वो आराम की जिंदगी और वो शांति की वातावरण हम अनुभव नहीं कर सकता। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को एक बार जांच कर देखे, हमारा मसीही जीवन में हम शांति है क्या? हमारे हृदय में, हमारे जीवन में एक आराम का अनुभव है क्या? एक खुशी का अनुभव है क्या? अभी भी ऐसा तो नहीं है घोर अंधकार का जगहों में चलते चलते हमारा पूरा दिमाग में, हृदय में एक डरावने का अनुभव तो नहीं है? यदि अभी भी हम इस दुनिया में जी रहा है, हमारे जीवन में कोई डरावने के एक अनुभव आ जाता है, उसका मतलब हम प्रभु से दूर चल रहा है। एक बाइक स्लाइडिंग का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। अभी हमारा मसीह, पहले हमने याद किया है, मसीह की विरोधी लोग हमारे बीच में आ जाता है, हमको तकलीफ देता है, उसी टाइम में भी हमारे जीवन में कोई डरावना आ रहा है, उसका मतलब हमारा प्रभु के साथ, हमारा चरवाहे के साथ हमको इतना अच्छा संबंध है नहीं। यदि हमारा चरवाहे के साथ एक अच्छा अटूट संबंध है तो हम प्रभु के ओर से शांति का एक अवस्था, हमेशा में उदाहरण बोलता है वो फेविकॉल का एडवर्टाइजमेंट, हाथी भी खींचो, वो एक बार फेविकॉल से चिपका दिए तो वो निकलेगा नहीं। ऐसी एक फेविकॉल से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको चिपकना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों, अच्छा चरवाहे के साथ हमको रखना है। यदि समझ लो एक 100-200 भेड़ है एक चरवाहे के पास, उसी में चरवाहे के पास ज्यादा तो 10-20 भेड़ चरवाहा का वो हाथ और वो सोट डालेगा तो एक 10-20 भेड़े उनके हाथ के नीचे में, बाकी थोड़ा दूर है। ये ना, कितना चरवाहे के पास और उनका रोड, हाथ बढ़ा के रोड जाता है, उधर तक रहने वाला भेड़ों को कभी भी डरने का जरूरत नहीं। कभी उससे थोड़ा बाहर जाएगा तो उसका डरने का जरूर है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी वही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के निकट हम कितना लोग आ जाता है,
उतना लोगों को इस दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी हानि नहीं कर सकता, कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में वो नहीं दे सकता है। ऐसी एक वातावरण प्रभु के साथ में हमारा है, एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन, एक संरक्षण प्रभु हमको देता है। कितना एक अच्छा अनुभव है प्रभु का वचन के साथ बैठना, प्रार्थना में बैठना, प्रभु का वचन मनन करना, ये सब हम प्रभु का निकट हो जाता है ना। अधिकतर नामधारी लोग क्या करता है, परमेश्वर बाइबल लेकर पिल्लों के नीचे, तकिया के नीचे रखकर सो जाता है, क्योंकि उसको डरने का नहीं है। कभी कुछ डरावना कोई ये आएगा तो ऐसे करता है। ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है, वचन के हिसाब से हम चल रहा है, प्रभु से हम प्रेम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु की सोटों के अधीनता में, हम सुरक्षा, हमारे जीवन में शांति का वातावरण, एक आराम का वातावरण, डरावना बिल्कुल नहीं है, ऐसी एक स्थिति में हम रह सकता है। कितना हम उसी हिसाब से जीवन बिता रहा है। हम जानता है कि प्रभु हमको ऐसी एक अश्योरेंस देता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा के लिए हमको रक्षा करने के लिए, हमको धमकी देने वाला, लोगों से, शैतान से रक्षा देने के लिए हमेशा वो बहुत बहुत सकर्मिक रीति से, बहुत एक्टिवली वो काम करता है ना। वचन में ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी यही नहीं है, हमेशा 24/7, 24 घंटा हमारे लिए वो बिल्कुल ध्यान देते हुए हमको शत्रुओं से, हाथों में से, शत्रुओं का धमकी से हमको बचाता है ना। द शैतान एंड द एनिमी, दे ट्राई टू थ्रेटन अस, हमको धमकी देने के लिए, हमको डराने के लिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है। परंतु हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है, तो हमारा प्रभु चरवाहे के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी कभी भी कभी भी हमको डरने का जरूरत नहीं। घोर अंधकार का अनुभव है, हम जानता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, मैं आएगा तो मेरे को इतना तकलीफ और परेशानी दिया है, मैं जाने के बाद, तुम लोगों के बाद बहुत तकलीफ और परेशानी तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, कोई कमी नहीं होएगा, बढ़ते जाएगा। जिसने मेरे पीछे होता है उनको तकलीफ ही और परेशानी है, परंतु वो परेशानी के बीच में, वो घोर अंधकार का तराई में प्रभु हमको छोड़ के नहीं जाता है, वो हमेशा हमारे साथ में है। कभी भी मैं नहीं त्यागेगा, कभी भी मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। पिछले हफ्ते में हमने इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय से वो हमने देखा था, हमारा प्रभु कभी भी हमको त्यागता नहीं है, प्रभु हमको कभी भी छोड़ता नहीं है, हमेशा हमारा साथ इम्मानुएल है। वो हमारे साथ रहने वाला इम्मानुएल, हमारा चरवाहा एक इम्मानुएल है। वो चरवाहे के अधीनता में परमेश्वर हमको प्रोटेक्शन देता है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन बार बार जोर देती है कि द गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, हमारा परमेश्वर हमको सुरक्षा देने वाला एक सुरक्षक है। द गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, है ना, बार बार हमको जोर देते हुए कहता है। उसी के संबंध में एक पद हम पढ़े, यशायाह की किताब 41 अध्याय 10वें पद, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। कोई नहीं है क्या? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
है ना, कितना अच्छी तरफ से परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्रोमिस, बहुत बड़ा एक वायदा। फियर नॉट, डरना मत, डरो मत। है ना, हम जानता है कि ये फियर नॉट ये शब्द है ना, परमेश्वर का वचन में 366 बार कहा है, बोल रहा है। हम जानता है कि हर साल में 365 दिन है और 4 4 साल इकट्ठा होने के टाइम 366 दिन हो जाता है, 366 डेज होता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन में हमको यही बात याद दिलाता है, जो दो जोर से याद दिलाता है, रिपीटेडली, है ना, बार बार ये बताता है, फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट। क्यों, क्यों फियर नॉट, क्यों डरना नहीं है? लिखा है फॉर आई एम विथ यू। अभी भी वचन संहिता में भी वही हम पढ़ रहा है। घोर अंधकार का अनुभव है, डरने का अनुभव है, परंतु तुमको डरने का जरूर नहीं है। कोई भी हानि से नहीं डरूंगा, दाऊद वही बोल रहा है। हमको भी वही हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, दाऊद की जैसी हमको भी बताना है, आई विल फियर नॉट, मैं कभी भी डरूंगा नहीं है, क्योंकि मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। आई एम विथ यू, बी नॉट डिसमेड, और आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ब्रदर वो एक बार और पढ़ना, हिंदी में क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं हाँ, तेरा इधर परमेश्वर उधर हूँ। मत झाको। हम क्या है, कभी डरावना के अनुभव आ जाता है, हम इधर उधर देखता है, कहां से सहायता मिलेगा, कहां से हमारा बचत हो जाएगा। परंतु प्रभु बोल रहा है, इस दुनिया में तुम इधर उधर देखेगा तो तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करेगा। यदि कोई मदद करेगा तो वो टेम्पररी मदद है, कुछ टाइम के लिए है। एक परमानेंट मदद तुम्हारा जीवन में कभी भी नहीं मिलता है। परंतु यदि तुम इधर उधर ना देखते हुए परमेश्वर के ऊपर तुम देखता है, चरवाहे के ऊपर तुम देखता है, तो ये भाइयों बहनों, वो चरवाहा हमको साथ देता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुमको शक्ति दे दूंगा, मैं तुमको बल करूंगा। परमेश्वर का ये है ना। इस दुनिया में हम जानता है कि हम भी कभी हमको डरावना आ जाता है, हमारा बल खत्म हो जाता है, हमारा शक्ति खत्म हो जाता है, शैतान और दुनिया के लोग और हमारा शक्ति को खत्म करते जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा ऐसा नहीं है। हमारा चरवाहा बलहीन अवस्था में भी हमको शक्ति देने वाला है ना। पौलुस से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, द ग्रेस स्ट्रेंथन इन द वीकनेस। है ना, तुम्हारा दुर्बलता में तुमको शक्ति देने का मेरा अनुग्रह। यदि हमारा प्रभु, हमारा चरवाहा हमारे साथ है तो परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ रहता है। वो हमको बलहीनता में भी शक्ति देने वाला है। परमेश्वर का शक्ति, पुनरुत्थान का शक्ति, वो शक्ति मैं तुमको दे दूंगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है, पुनरुत्थान का शक्ति। उससे बड़ा कोई शक्ति इस दुनिया में कोई कहीं भी नहीं है। वही है सबसे बड़ा शक्ति, मरे हुए अवस्था में से जी उठाना। वो शक्ति तुम्हारे साथ रहूंगा। स्ट्रेंथन यू, यस आई विल हेल्प यू, मैं तुमको मदद करूंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचस राइट हैंड। वो भी हिंदी में थोड़ा पढ़ना ब्रदर, मैं तो मेरे हाथ में उठाऊंगा। क्या लिखा है? धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा।
संभालूंगा ना, देखने हाथ से मैं तुमको संभालूंगा। इधर इंग्लिश में बोलना आता है अपहोल्ड, मैं मेरा देखने हाथ में तुमको पकड़ूंगा। कितना एक अच्छी बात है। घोर अंधकार के अनुभव में हम जाने के बाद टाइम, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो हम वो चरवाहे के साथ हमारा संबंध अच्छा है तो क्या क्या करते हैं वो? आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुमको शक्ति देता हूं। आई विल हेल्प यू, मैं तुमको मदद करता हूं। उसके बाद मेरा धार्मिक का देखने हाथ से मैं तुमको पकड़ूंगा, संभालूंगा, गिरने नहीं दे दूंगा। कभी भी अच्छा चरवाहा हमारे हाथ में है तो घोर अंधकार में कोई भी समस्या आता है, कोई भी हमारा पांव स्लिप होने का चांस आ जाता है, परंतु कभी भी हम नहीं गिरूंगा। वो चरवाहा का हाथ में है ना। चरवाहा का हाथ कितना कितना अच्छा हाथ है। अभी हम शनिवार बीच बीच में और कोई भाई लोग नहीं आएगा तो रेवलेशन चैप्टर 2 और 3 से मैं बता रहा हूँ। एफेसोस का कलीसिया क्या बोल रहा है? कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का हाथ में पकड़ा हुआ है, सुरक्षित एक जगह है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ, परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। 41 यशायाह का 41 अध्याय में हम देख सकता है कि पूरा समुद्र का पानी प्रभु यीशु मसीह का हाथों में आ जाता है। पूरा दुनिया का पहाड़ को वो बैलेंस में तोलता है। कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर। एक स्पान से इधर से लेकर इधर का जगह कितना डिस्टेंस है, उसी से पूरा आसमान को नापता है ना। आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइट हार्ट, है ना। कितना एक बहुत बड़ी एक अवस्था है, कितना एक सांत्वना का, आराम का एक अनुभव, एक शांति का अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। एक प्रोटेक्टिव केयर, सुरक्षात्मक देखभाल तो करता है, परंतु उससे कभी कभी हम इस दुनिया में देखभाल मिलता है, उसी में इतना सुरक्षा नहीं मिलता है ना। दुनिया का चरवाहा इतना सुरक्षा के साथ देखभाल नहीं कर पाएगा। वो भी जंगली जानवर से डरता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा देखभाल बहुत सुरक्षा के साथ, प्रोटेक्टिव केयर, एक सुरक्षात्मक देखभाल। प्रिय भाइयों बहनों, हमको क्या चाहिए? इससे बढ़कर क्या चाहिए? एक सुरक्षा परमेश्वर हमको देता है ना। इसलिए यूहन्ना 10:28 में क्या लिखा है मालूम है कोई? वो भी हमने उसी टाइम पढ़ा था, यूहन्ना 10:28, जॉन चैप्टर 10:28। तुम मेरा, हाँ, और तुम मैं मेरे हाथ में, और पढ़िए मैं पढ़िए। उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। है ना, कोई वो मेरा हाथ से छीन नहीं सकता है। किसको अनंत जीवन मिला है? अनंत जीवन कब मिलता है? अनंत जीवन कब मिलता है? इटर्नल लाइफ है। अब परमेश्वर की शरण में रहेंगे, अब परमेश्वर उद्धार होगा। हाँ, परमेश्वर का, परमेश्वर की शरण में विश्वास करेंगे और उद्धार हम पाएंगे प्रभु जब को ये अपना उद्धार का उद्धार टाइम में ग्रहण करेंगे। चरणों में रहने के बाद, वो उद्धार के बाद ही आता है चरणों में। परंतु हमको चरणों में आने के लिए एक ही रास्ता, उद्धार, है ना। जब हम उद्धार पाता है, हमको अनंत जीवन मिलता है। क्या होता है अनंत जीवन? पहले भी एक दो बार मैंने बोला था, अनंत जीवन क्या होता है?
हमेशा का जीवन। हमेशा का जीवन, अनंत जीवन। सब लोग का यही यही कभी विचार है। ना पहले भी खत्म मैंने होने ये वाला जीवन। करेक्शन करके दिया था। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे? कभी ना खत्म होने वाला जीवन। वो तो वही सुंदरलाल भाई भी वही बोला है। परमेश्वर में पूरे जीवन विश्वास रखना, वही अनंत जीवन। नहीं, विश्वास रखना अनंत जीवन। विश्वास रखने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलता है। ये अनंत जीवन क्या है? यानी कि सुंदरलाल भाई ने भी बोला, राजेंद्र भाई भी बोल रहा है, हमेशा चलता रहता है जीवन। जीवन खत्म नहीं हो जाता है। अभी देखो, स्वर्ग में भी जीवन चलता है, नरक में भी जीवन चलता है। चलता है ना? नरक सही में बात भी है। पापी लोग जिंदा रहेगा। सही है। नरक में लोग जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। रहेंगे। हाँ, उसका भी जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। उसको अनंत जीवन बोल सकता है? नहीं। हाँ, फिर क्या होता उद्धार है ये पाए, अनंत जीवन? उद्धार पाए हुए लोग मृत्यु अनंत। के बाद भी। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, ये अनंत जीवन है क्या है? दोबारा का जीवन बोल रहे हैं सर, दोबारा का जीवन बोल रहा है। हैं? आदम और हव्वा ने आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? समानता स्वरूप में। मृत्यु के बाद भी जीवित मिट्टी से मतलब बनाया और जीवन अपनी का समानता में मिट्टी मिट्टी परिश्रम मिट्टी से से बनाया। बनाया। जीवन मिलने के लिए क्या दिया है? अपना उसने जीवन का समाप्त। हाँ, परमेश्वर का जीवन दिया ना। उनका नथनों में परमेश्वर का जीवन दिया है। ठीक। परंतु जब वो पाप में फंस गया है, वो परमेश्वर का जीवन उनमें से अट गया है। जब हमारे जीवन में भी है नहीं, हम भी पैदा होता है, हमारे अंदर भी परमेश्वर का जीवन है नहीं। दुनिया का दृष्टि से जीवन है, परंतु आत्मिक जीवन हमारे जीवन में नहीं था। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, एदन वाटिका में आदम का जीवन में नष्ट हुआ वो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर वापस आ जाता है। नित्य जीवन मतलब अनंत जीवन मतलब परमेश्वर का जीवन है। कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, वो ही नहीं है। वो नरक में भी खत्म नहीं होता है, स्वर्ग में भी खत्म नहीं होता है। स्वर्ग में विश्वासी लोग आनंदित में जिन हमेशा रहेगा। शैतान की अधीनता में रहने वाला लोग नरक में, आग की झील के अंदर, नरक के अंदर हमेशा हमेशा के लिए तड़पते तड़पते रहेंगे, है ना। परमेश्वर का जीवन हमें वापस मिला है ना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जिसको एदन वाटिका में खोया हुआ परमेश्वर का जीवन मेरा मृत्यु के द्वारा उद्धार में पाया है, उनमें अनंत जीवन वापस मिला है। वो लोग मेरा हाथ में सुरक्षित। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है। जब हमको अनंत जीवन मिला है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक चरवाहा और भेड़ के रिश्ता मिल गया है, वही बहुत बड़ा एक रिश्ता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में प्रोटेक्शन देता है। वो भी नहीं, गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस। हमेशा हमेशा हमारे ऊपर वो देखते रहता है। हमेशा हमारे ऊपर हर एक विश्वासियों को वो देखते रहता है ना। एफेसोस का कलीसिया में दूसरा हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर घूमते फिरते रहने वाला है। सर्वव्यापी परमेश्वर। किसका ये माइक? एनोश, उसका थोड़ा म्यूट कर दो यार। कोई डाउट पूछ रहे क्या? हेलो। डाउट नहीं था अंकल, वो
शायद सुंदरलाल भाई का ओपन था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, कोई डाउट पूछ रहे हो तो ठीक है, अपन जवाब दे देंगे। हाँ, है ना, वॉचिंग ओवर अस, हमेशा हमारे ऊपर वो देखते रहता है। वो भी नहीं है, वो हमारे जीवन में सबसे कमजोर क्षण में भी हमारे साथ रहता है ना। बहुत बार टाइम में हमारे जीवन में ऐसी क्षण आ जाता है कमजोर, इस दुनिया में रहने के टाइम घोर अंधकार का अनुभव, मतलब कि कमजोरी का अनुभव है। वो कमजोरी का अनुभव में भी हमारा प्रभु हमारे ऊपर देखता है। प्रिय भाइयों, हमारा प्रभु का, हमारा चरवाहा कितना अच्छा एक चरवाहा, हमको शत्रुओं से बचाने वाला, ऑलरेडी हमको शत्रुओं से बचा लिया है। हम शत्रुओं के मृत्यु की भय में उसी का अधीनता में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा वो अधीनता से हमको बचा लिया है। परंतु उसके बाद भी हमको इस दुनिया में रखा हुआ है, इसलिए गोरा, इसलिए मैंने बोला था ना, द शैडो ऑफ द डेथ है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु से हमको बचा लिया है, परंतु इस दुनिया में हम रहने के टाइम सिर्फ उसका छाया है, ओरिजिनल डेथ नहीं है। ओरिजिनल डेथ हमसे दूर हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा हमारा ओरिजिनल मृत्यु अट गया है, परंतु जब तक हम इस दुनिया में रहता है वो ओरिजिनल डेथ हमारे ऊपर नहीं है, परंतु वो डेथ के छाया, वो मृत्यु की छाया है। छाया को हमको डरने का जरूरत नहीं है ना। उसी टाइम मैंने बोला था, कुत्ता हमको काटता है, जिंदा कुत्ता, परंतु वो एक कुत्ता का छाया कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तलवार हमको काटता है, परंतु एक तलवार का छाया कभी भी किसी को काट नहीं सकता है। आजकल हम दुनिया में विश्वासी लोगों के लिए, ये दुनिया में शैतान है मृत्यु का, मृत्यु लेके हमको डराता है ना। ये शैतान का आखिरी वेपन मृत्यु है ना, परंतु हमको उसी से डरने का जरूर नहीं है। हमारा मृत्यु परमेश्वर ने हटा दिया है। हमारे ये शरीर का मृत्यु से हमको डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन हो गया है, अनंत जीवन हमने पाया है। जिसको अनंत जीवन पाया है उसका एक दिन पहले हमारा शारीरिक का मृत्यु हो जाएगा तो हमको आनंदित हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमारा आत्मा पहुंचा है। हमारा आत्मा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के दिन तक हमारा आत्मा सुरक्षित है प्रभु के हाथ में। परंतु किसको वो मृत्यु हटाया नहीं है, अभी भी वो शैतान का आखिरी वो वेपन उसी के अधीनता में मृत्यु में है। वो लोगों का मृत्यु, ये शारीरिक मृत्यु एक खतरनाक है, खतरनाक है, क्योंकि एक बार शारीरिक मृत्यु हो गया तो उसके बाद उसका न्याय, उसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं, बच नहीं पाएगा मृत्यु के बाद। बहुत सारा नामधारी लोग सिखाता है मृत्यु के बाद भी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकता है। कोई क्या बोलता है, तंत्र मंत्र के जैसी कुछ करेगा तो उसी का आत्मा बचाता है, स्वर्ग में जाता है। एक बार मैंने एक टीवी में, कई साल पहले टीवी में एक कैथोलिक वाले का एक मैसेज सुना था। वो बोल रहा है, मैंने पाताल में जाकर उद्धार नहीं पाया हुआ आत्मा को सुसमाचार सुनाया है, बहुत सारा आत्मा बच गया है, स्वर्ग में पहुंच गया है। क्या मालूम कहां से सीखता है, कहां से सिखाता है, परंतु परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको मालूम है कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। एक बार मृत्यु, उसके बाद न्याय। जिसका प्रभु यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा का समझ लिया है, उन लोगों का वो आखिरी न्याय से हम बच जाता है। कितना एक अच्छा अवस्था हमारे जीवन में आ जाता है, एक सुरक्षात्मक देखभाल
परमेश्वर हमको देता है। वही है उनका रोड, उनका सोटे एक प्रोटेक्शन देता है। हम जानता है कि जब दाऊद ने गोलियत के सामने, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूं, गोलियत को मारने के लिए जाता हूं, जब शाऊल के सामने वो बोला है, जब मैंने जंगल में मेरा भेड़ों को संभाल रहा था, जब एक दिन एक सिंह आया है और एक भालू आया है, मेरा एक मेमने को पकड़ के गया है। जब दाऊद ने क्या किया मालूम है? क्या बोला दाऊद ने? लो, मैंने उसके पीछे पीछे चला है, उसको मैंने पकड़ा है, उसको मैंने मारकर वो मेमने को उसको मुंह से बचा लिया है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है। हम नहीं जानता है, समझ लो दाऊद उसी टाइम वो भालू और वो सिंह उसको पकड़ के गया है, हम नहीं जानता है कितना दूर लेके गया होगा। हम जानता है कि जंगल का अवस्था कितना कठिन अवस्था है। एक अच्छा रोड है तो हम थोड़ा स्पीडली दौड़ सकता है, परंतु जंगल में हम जानता है कि कांटों पत्थरे सब भरा हुआ है, कोई रास्ता है नहीं है, बहुत सारा जंगल है, वो है उसी के बीच में से कितना परेशानी सहते हुए दाऊद मेमने को बचाने के लिए उनका पीछे पीछे गया। कितना दूर गया है उधर लिखा नहीं। उसके बाद जब मैंने उनको बचाने के लिए गया है, वो सिंह और भालू मेरे ऊपर आया है, मेरे को कदम करने के लिए वो आया है। देख कितना एक परिस्थिति, अपना जीवन से वो खेल रहा था मेमने को बचाने के लिए। ऐसी जीवन से खेलते हुए वो मेमने को बचा लिया है। प्रोटेक्शन देख, यही है एक चरवाहा उनका साठ छोटों के द्वारा अपना मेमने को बचाता है। हमारा प्रभु भी यही किया है। हमारा प्रभु, हम भी शैतान, ये भालू और सिंह शैतान को दिखाता है, हम भी ये शैतान का मुंह में फंसा हुआ लोग थे, शैतान की अधीनता में हम होने वाला लोग थे, कोई भी हमको बचा नहीं सकता था। परंतु दाऊद कितना पीछे 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 दौड़कर हर एक परेशानी, पत्थर, ये जंगल, पानी, कुछ भी हो सकता है, गिर के मर भी सकता था। ऐसी स्थिति में इतना कष्ट और तकलीफ सहते हुए दाऊद ने गया है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आराम की अवस्था को छोड़कर, स्वर्ग की अवस्था को छोड़कर इस दुनिया में आया है। परमेश्वर को इस दुनिया में रहना कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। हमको बचाने के टाइम हम जानता है कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटैक किया है। कैसे भालू और सिंह दाऊद के ऊपर अटैक करने के लिए आया है, सिर्फ वो आया ही था, अटैक नहीं कर पाया। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सुरक्षा देने के लिए, हमको बचाने के लिए वो आया है। जब हम जानता है कि शत्रु शैतान काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को इतना अटैक कर दिया, इतना अटैक कर दिया, ऐसे हमको बचा लिया है शैतान के हाथ से बचाने के लिए, शैतान से मुंह से हमको सुरक्षा देने के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना कष्ट और कितना तकलीफ सह लिया है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है, यही हमको याद करना है। उद्धार सिर्फ बाप के समय उद्धार नहीं होता है,
एक बार मैंने एक भाई से बात कर रहा था, जब भाई बोल रहा था, कई सुसमाचार लोग ऐसी बोलता है उद्धार इतना जरूर नहीं है, बपतिस्म लेना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये गलतफहमी को आप छोड़ दे। कोई भी मेरा बात सुनने वाला प्राचीन लोगों, सुसमाचार लोगों, उद्धार को सरल रीति से कभी नहीं लेना, कभी नहीं लेना है। उद्धार क्या है? जिंदगी का, आत्मिक जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे फर्स्ट स्टेप उद्धार है। उद्धार हमको समझाना है ना। अभी हमारा कलीसिया में भाई बोल रहा था, कुछ लोग बपतिस्म के लिए गवाही दिया है। मैंने उन लोगों को बोला है, पहले उनको समझा दो बेटा, पहले उनको उद्धार क्या है उनसे समझ लो। उसने इसी हिसाब से उद्धार को समझा है, उसी किसी हिसाब से उद्धार क्या है, क्या समझ में आया उन लोगों को। पहले उन लोगों को समझाना उद्धार क्या है, उसके बाद ये हकीकत में उसको उद्धार मिला है तो उसको बपतिस्म लेना है, नहीं तो कभी नहीं। हम जानते हैं कि बपतिस्म देना मतलब एक मरे हुए व्यक्ति को गाड़ना है, ये काम। यदि हम बिना उद्धार पाए हुए गाड़ रहा है, उद्धार के दिन वो उनका पुराना स्थिति को, पुराना मनुष्यत्व को काल्वरी क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के साथ हम उसको मार डालता है। ऐसी जिसका मृत्यु हो गया है इस दुनियादारी के हिसाब से, पापों से किसका मृत्यु हो गया है, उसी को बपतिस्म देना है। जिसका मृत्यु नहीं हुआ है उसको कभी भी कभी भी कभी भी बपतिस्म ना दे। कलीसिया में लोगों को बढ़ाने का मतलब नहीं है, कितना है उतना अच्छा है ना। हमेशा हमको याद रखना है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी समझ में आया? हिंदी में क्या बोलता है दीपू भाई? जी अंकल जी। क्वांटिटी और क्वालिटी, उसको हिंदी में क्या बोलता है? क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है, क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता होती है। हाँ, है ना। कभी हमारे कलीसिया में मात्रा नहीं बढ़ाना है। हम मात्रा बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं है, परंतु उसका विशेषता, उद्धार पाने के बाद उनका गुण, ऐसा गुण वाला, सविशेषता वाला लोगों को बढ़ाना है ना। हम पहला कोरिन्थियों तीसरा अध्याय में 11 से 15 तक पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि जब हम न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा, उधर 6 चीजों को बताया है, सोना, चांदी और क्या, पत्थर, है ना। उसके बाद घास फूस, ऐसी 3 लकड़ी। इसमें से देखो 1 लाख रुपए में हम सोना, नहीं तो चांदी, नहीं तो पत्थर, है ना, डायमंड ऐसी जैसी पत्थर खरीदे तो हमारा जेब में ये कोने पे भी नहीं आएगा। उसका मात्रा बहुत कम है। परंतु 1 लाख रुपए में घास फूस लकड़ी खरीदे तो बहुत सारा ट्रकों में आ जाएगा, बहुत सारा ट्रक। कम से कम घास खरीदेगा तो 1 लाख रुपए में घास खरीदे तो आपको इधर से उधर करने के लिए कम से कम 10-15 ट्रक का जरूरी है। मात्रा बहुत ज्यादा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उधर बोल रहा है, यदि न्याय के सिंहासन के सामने जाने के टाइम आग के अंदर से जाता रहता है, हमारा ये घास फूस सब जल जाता है, उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे कलीसिया में मात्रा को बढ़ाता है, लोगों को बढ़ाता है, उधार नहीं पाया है, विश्वास में नहीं आया है, ऐसी लोगों को बढ़ाने से कुछ मतलब है नहीं है। अच्छी तरफ से समझकर उद्धार के रास्ते में वो आगे क्या नहीं आगे क्या फर्क कर हमको बपतिस्म देना है, कलीसिया में जोड़ना है।
आजकल हम जानते हैं कि कई हमारा विश्वासी बच्चे लोगों का शादी अविश्वासी लोगों के साथ करता है, अविश्वास में चले जाता है। जिसने ऐसी विश्वासी बच्चा और बच्ची अविश्वासी लोगों के लिए शादी करने के लिए तैयारी करता है, उसका उद्धार कभी होगी क्या नहीं मालूम पड़ रहा है, नहीं लग रहा है। उद्धार हो गया तो हकीकत में उद्धार हो गया तो कभी भी शादी नहीं होएगा तो छोड़े प्रभु चलेगा, परंतु मैं अविश्वासी लोगों के साथ शादी नहीं करेगा, है ना। ऐसी भी उद्धार होता है, बिना उद्धार में बपतिस्म लेता है, उसी के द्वारा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां होता है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला है, यदि हमको ये आग से बचेगा नहीं बचेगा कैसे भी हो, हम हमारा विश्वास को कभी भी त्यागेगा नहीं है, हमारा परमेश्वर को कभी भी हम छोड़ेगा नहीं है। यही है विश्वास। हकीकत में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ऐसी खड़ा हो जाएगा विश्वास के लिए। हम अपने आप को जानते हैं, है ना। कभी भी हम ऐसा गड़बड़िया जल्दीबाजी मत करें। परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित है, सुरक्षा हमको प्रदान करने वाला परमेश्वर। आज हमने एक ही पॉइंट देखा है, आने वाला दिनों में हम आगे देखेंगे परमेश्वर का वो सोटे हमको सुरक्षित करता है, डरने का जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो सोटों के अधीनता में हम है तो हमारा जीवन बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी शत्रु, कोई भी शिकारी, कोई भी जंगली जानवर, कोई हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं बार बार बोलता है, हमारा एक बाल भी बिगाड़ नहीं सकता है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए एक घोर अंधकार की तराई से चलकर स्वर्ग में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करें। उसके बड़े नाम की महिमा हो।